So this poem is called Matmela Chand. It's in Hindi. You won't get these laughs throughout the poem. It is okay. So it's about a middle-aged man. So what do middle-aged men do? You know, we go every morning. We wake up and go for a jog. Okay. So here is a guy who is going for a jog. He sees a beautiful woman who is picking garbage, and he sits. We get tired very easily. Okay. So that guy is panting and sitting on the corner of a bench, and then he looks at that lady and finds her beautiful. So the poem is primarily about it. Okay. Just आसमां की खातिर थे चांद सूरज आमादा. So it's the dawn time when sun and moon are both there in the sky. आसमां की खातिर थे चांद सूरज आमादा, भर सुबह को बाहों में अपने घर से निकला था. रास्ते सब खाली थे, रोशनी भी हल्की थी. रास्ते सब खाली थे, रोशनी भी हल्की थी. ओस गीले पत्तों ने ख्वाब भर सितारों संग रात यूं गुजारी थी, जैसे मेरी यादों में तुम दुबक के आती हो. ओस गीले पत्तों ने ख्वाब भर सितारों संग रात यूं गुजारी थी, जैसे मेरी यादों में तुम दुबक के आती हो. चल के थक गया जब मैं हाफ था सा बैठा था. रास्ते पे तब जाने कोहरे की परतों से चांद मैला निकला था. नार एक बैठी थी मुझसे दूर कूड़े पे, जाने कितनी बातें ले चेहरा मटमैला था. नार एक बैठी थी मुझसे दूर कूड़े पे, जाने कितनी बातें ले चेहरा मटमैला था. चीथड़ों की साड़ी थी आबरू के खूंटे पे, कितने किस्से साड़ी की गांठ में छुपाए थे. चीथड़ों की साड़ी थी आबरू के खूंटे पे, कितने किस्से साड़ी की गांठ में छुपाए थे. लेकिन स्टिल शी वॉज ब्यूटीफुल. वक्त के थपेड़ों से नैन बच के निकले थे, कोपलों से होठों पे गीत भूले बिसरे थे. वक्त के थपेड़ों से नैन बच के निकले थे, कोपलों से होठों पे गीत भूले बिसरे थे. देख कर मुझे उसने आंख फिर झुका ली थी. भौहें खींची थी जैसे उर्वशी हो दिनकर की. आई डोंट नो इफ यू हैव रेड दिनकर्स उर्वशी. वक्त के थपेड़ों से नैन बच के निकले थे, कोपलों से होठों पे गीत भूले बिसरे थे. देख कर मुझे उसने आंख फिर झुका ली थी, भौहें खींची थी जैसे उर्वशी हो दिनकर की. बेशरम सी नजरों से ताकता रहा उसको, अंग की लचक में वो थी छवि अजंता की. बेशरम सी नजरों से ताकता रहा उसको, अंग की लचक में वो थी छवि अजंता की. पर जवानी पर उसकी थी वो भारी मजबूरी, चंद पैसों को कूड़ा चल रही थी चुनने वो. पर जवानी पर उसकी थी वो भारी मजबूरी, चंद पैसों को कूड़ा चल रही थी चुनने वो. ज्यों चला के अग्नि पे परखे कोई सीता को. सोचता रहा फिर मैं क्यों वो इतनी सुंदर थी. कौन सी खुदाई वो उसके मन के अंदर थी. गौर से जो देखा तो जान पाया बातें मैं, साथ उसके आंचल में और भी थी आवाजें. उसके साथ एक बच्चा था. सोचता रहा फिर मैं क्यों वो इतनी सुंदर थी, कौन सी खुदाई वो उसके मन के अंदर थी. गौर से जो देखा तो जान पाया बातें मैं, साथ उसके आंचल में और भी थी आवाजें. ये समझ में आया है चाहे कोई आफत हो, आबले हो आहो के या सफर के छाले हो. रब्बरोसी रोटी हो कंकरों की दालें हो. धूप कोई झुलसाती या सियाही रातों की. ये समझ में आया है चाहे कोई आफत हो, आबले हो आहो के या सफर के छाले हो. रब्बरोसी रोटी हो
कंकरों की डाले हो, धूप कोई झुलसाती या सियाही रातों की, चीथड़ों की छन्नी से छान के जब आती है लोरियों सी लगती है। चीथड़ों की छन्नी से जब बच्चे तक वो सारी खराब चीज़ें चीथड़ों की छन्नी से छान के जब आती है लोरियों सी लगती है। सुन के आज वो बच्चा माँ की गोद में देखो आंख मूंद सोया है। सुन के आज वो बच्चा माँ की गोद में देखो आंख मूंद सोया है, जैसे कोई मंदिर में मूर्ति हो कान्हा की। खूब खूबसूरती उसकी खूब उसके अंदर है, अपनी हो या गैरों की माँ सभी की सुंदर है। थैंक यू।